जिस दिन देश आजाद हुआ, आजादी के समय में हमारे देश का शिक्षा मंत्री बना अब्दुल कलाम आजाद। और अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत का शिक्षा मंत्री बना। और कमाल ये देखो कि भारतवर्ष में आजादी के बाद 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने। और एक दिन भी स्कूल में नहीं गया वो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने मौलवियों से वैसे ही पढ़ लिया, स्कूल में नहीं गया एक दिन भी पढ़ने के लिए। वो भारतवर्ष का शिक्षा मंत्री बना। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति भी रहा। उसके बाद मोहम्मद करीम छागला। उसके बाद हुमायूं कबीर। उसके बाद में नूरुल हसन। अब भारतवर्ष का शिक्षा मंत्रालय जब 25 वर्षों तक उनके हाथ में रहा हो, उस देश में कौन पढ़ाएगा कि महाराणा प्रताप महान थे? फिर तो यही पढ़ाया जाएगा। अकबर महान था, टीपू सुल्तान महान था, अकबर महान था। याद रखना, इतिहास को बिल्कुल भ्रष्ट करके रख दिया। आपको एक बात, चलो एक इतिहास की वो बात बता रहा हूं, शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। याद रखना, आपको पढ़ाया गया है कि ईसा से 351 साल पहले सिकंदर नाम का एक व्यक्ति यहां चढ़ कर के आया। और सिकंदर अफगानिस्तान की ओर से आकर के जो सीमावर्ती राज था आंभी, वो आंभी से मिल लिया। नीचे थे राजा पौरुष, दोनों ने मिलकर के पौरुष पर अटैक किया। पौरुष हार गया। हमें पढ़ाया गया पौरुष के हाथी नदी की दलदल में फंस गए। सुना ना आपने? वो हार गए। और जब पौरुष हार गया, उसे गिरफ्तार किया, सिकंदर के सामने घेर दिया। और सिकंदर ने कहा, पौरुष बता तेरे साथ में क्या व्यवहार किया जाए। पौरुष ने कहा, महाराज जो एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। सिकंदर इतना खुश हुआ उसके जवाब से कि उसको छोड़ दिया और उसका राज भी वापस कर दिया। ये पढ़ा हमें। लेकिन मेरे पास में सिकंदर के सेनापति का लिखा हुआ इतिहास है। देखो, जस्टिन, एरियन, डोरियस, कार्टियस, प्लूटार्च, ये 5 सेनापति हैं सिकंदर के। और प्लूटार्च का लिखा हुआ जो इतिहास है, वो क्या लिखते हैं कि जिस समय हमने पौरुष को चुनौती दी, नदी के एक किनारे पर हमारी सेना थी, शायद सतलज नदी है वहां। दूसरी तरफ से पौरुष की सेना आ रही थी और पौरुष की सेना में हजारों हाथी थे। वो हाथी ऐसे लगते थे जैसे कोई बादल चला आ रहा हो। हमने अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि जितने भी घुड़सवार हैं नदी के बीच में चले जाओ जहां पानी नहीं है। और पौरुष की सेना उधर से है तो वहीं से उन पर अटैक करना। हमारे हजारों घुड़सवार नदी के बीच में चले गए। और उधर से जब पौरुष की सेना आई और नदी के किनारे खड़ा होकर के पौरुष के हाथियों ने चिंगाड़ मारी, तो हमारे घोड़े इतने डर गए कि सवारों से पानी में डूब करके मर गए हो। उन्हें भी ले कूदे। आदमी सारे मर गए, घोड़े कुछ बच गए। और जब सिकंदर का आमना सामना हुआ ना, तो युवराज पौरुष का बेटा, उसने कहा, पिताश्री तुम्हारी आयु 60 साल हो चुकी है, आज सिकंदर से 2 हाथ मुझे करने दो। पौरुष का बेटा युवराज जब सिकंदर के सामने हुआ ना, दोनों में चला, युवराज ने सिकंदर की छाती में ऐसा भाला मारा कि कवच को भेद करके अंदर घुस गया और वो घोड़े से एकदम गिरा। ये सिकंदर का सेनापति लिख रहा है और आपके सामने खड़ा हूं। आप बहस कर सकते हैं मुझसे। मैं दयानंद के मन से बोल रहा हूं। यहां से झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां से बनावटी बातों की कोई गुंजाइश नहीं। उसके अंगरक्षक उसे खींच करके ले गए, लेकिन सारी सेना ने हथियार डाल दिए। अब हम नहीं लड़ेंगे। वर्षों हो गए, बच्चों का भी पता नहीं कोई मर गया जी गया क्या है, हम तो वापस जा रहे हैं। अब आगे तुम विश्व विजय का स्वप्न देख रहे थे, यही खत्म है। भारत से आगे नहीं जा पाओगे, भारत को भी नहीं जीत पाओगे। सबने हथियार डाल दिए। और उस समय पौरुष ने कहा था, सिकंदर को मेरे पास लाओ पहले। और सिकंदर को घसीटते हुए जब लाए गए ना, पौरुष ने कहा, सिकंदर मेरे देश पर तो हमला करने की किसी की हिम्मत होती नहीं है। पापी दुस्साहस तूने क्यों किया? अब बता तुझे क्या दंड दिया जाए, क्या सजा दी जाए। उस समय सिकंदर ने कहा था
उसने कहा महाराज मैंने सुना भारत के राजा तो देवता के समान होते हैं, शरणार्थी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, और दया तो इनके रग रग में बसी हुई है, क्षमा करते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पौरुष ने कहा एक शर्त है, क्षमा कर दूंगा लेकिन एक शर्त है, अपने घर जाकर के अपने सेनापतियों को, अपनी औलाद को यह कह करके मर जाना कि जीवन में कभी भी भारत पर अटैक करने की सोचना भी मत। उन्होंने कहा जी मंजूर है। सिकंदर संधि को स्वीकार करके चला और इतना जख्मी हो चुका था, बेबीलोन में जाकर के बुखार चढ़ा और 3 दिन के बाद मर गया, घर तक पहुंचा भी नहीं। लेकिन इससे 25 साल के बाद में, अब देखो निचोड़ की बात आ रही, मैं क्या कहने जा रहा हूं। इसके 25 साल बाद पटना के अंदर चंद्रगुप्त का राज था, और सिकंदर का जो सेनापति था सैल्यूकस, उसने चंद्रगुप्त और अटैक किया, और चंद्रगुप्त का सैल्यूकस का जब युद्ध हुआ ना, बस 3 घंटे चला। चंद्रगुप्त की सेना ने आधों को मारा, आधों को गिरफ्तार कर लिया, और सैल्यूकस को गिरफ्तार करके एक पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांध करके निकाल करके तलवार, उसने कहा पापी तेरा राजा संधि करके क्षमा मांग करके गया था, कहा था कभी इधर हमला करने की सोचेंगे भी नहीं, और उन संधियों को तोड़ करके तू यहाँ आया है, 50 टुकड़े करूंगा तेरे। बस महाराज चाणक्य एकदम बीच में आ गए। महाराज चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त एक तरफ हट जाओ, इसको छोड़ो, छेड़ो, मारो मत, अभी मैं 1 मिनट बात कर लूं। चाणक्य ने कहा सैल्यूकस तेरे जैसा बेशरम कोई और भी है दुनिया में, या सब ऐसी ही हैं तुम्हारे देश में? संधि करने के बाद भी, पिटने के बाद भी, क्षमा मांगने के बाद भी पापी फिर चढ़ करके आए। पौरुष से क्षमा नहीं मांगी थी तुमने? कि महाराज बात तो ठीक है, अब बता जिंदा रहना चाहता है मरना चाहता है? उसने कहा जी मरना, जिंदा रहना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता हूं। चाणक्य ने कहा जिंदा रहना चाहता है? कि हाँ जी जिंदा रहना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा कि यदि जिंदा रहना चाहता है तो एक काम कर, तेरे साथ में तेरी बेटी हेलन, उसके 2 नाम थे, कार्शिका और हेलन, हेलन नाम की बेटी तेरे साथ में आई है, तेरी बेटी, अपनी हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दे, तू और मैं समधी समधी बन जाएंगे, और चंद्रगुप्त तेरा जमाई बन जाएगा, बस छोड़ सकता हूं। और स्वीकार है? कि जी स्वीकार है। उसी समय ऐसा हवन कुंड बनाया गया, और चाणक्य पुरोहित बन गए, और हेलन का और चंद्रगुप्त का विवाह हो गया। लेकिन कमाल की बात तो अब देखो, विवाह होने के बाद में, सारी क्रिया पूरी करने के बाद, सैल्यूकस ने कहा भगवान अब तो अपने देश को जा सकता हूं। चाणक्य ने कहा जा सकते हो, लेकिन सैल्यूकस एक बात याद रखना, आप बिल्कुल निसंकोच अपने वतन को जाइए, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी बेटी चंद्रगुप्त की पत्नी बन गई है, इसका एक विवाह पहले भी हो चुका है, और दोनों से बच्चे भी होंगे, लेकिन सैल्यूकस ये याद रखना कि तेरी बच्ची से जो, तेरी बच्ची के पेट से जो लड़का होगा, मैं उसे भारतवर्ष का राजा नहीं बनने दूंगा, मैं उसे भारतवर्ष का राजा नहीं बनने दूंगा। सैल्यूकस ने कहा भगवान मेरी बेटी जब तुम्हारी पुत्र वधू बन गई तो इसका बेटा राजा क्यों नहीं बनेगा? बस चाणक्य ने कमाल कर दिया। चाणक्य कहते हैं सैल्यूकस वो राजा नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि तू विदेशी, तेरी बेटी विदेशी, और इसके पेट से जो बच्चा होगा वो आधा विदेशी तो जरूर होगा, और यदि वो राजा बन गया और तेरी बेटी ने उसके कान में फूंक मार दी तो दोबारा से मेरे देश को गुलाम बना सकता है। इसलिए तेरी बेटी का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसलिए समस्त भारतवासियों से कह रहा हूं किसी को भी राजा बना देना, लेकिन सोनिया और सोनिया का बेटा इस देश का चपड़ासी भी नहीं बनना चाहिए। यदि इनमें से एक भी बनता, दोबारा भारतवर्ष में फिर अंग्रेजों का राज शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईसाई वो भी थे और ईसाई ये भी हैं। और मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मैं 5 साल रहूं, 6 साल रहूं, या कल को मर जाऊं क्या पता, और वैसे भी ना मरो तो 5-7 साल में, 10 साल में तो मरना ही है। 73 साल का तो हो गया मैं,
10 साल जी जाऊँ, 15 साल जी जाऊँ, मैं नौजवानों से कहता हूँ कि नौजवानों को देश में बहुत दिन जीना है। परमपिता परमात्मा तुम्हारी सैकड़ों वर्ष की आयु करे। उतार चढ़ाव सारे तुम्हें देखने, हम कहाँ जन्म लेंगे, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन आपसे कहता हूँ जो नौजवान हैं वह आज से पल्ले में गांठ बांध लें, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आदमी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। विचार कर लीजिए किसको बनाना है। मैंने बता दिया, मुझे पूरे भारतवर्ष की राजनीति में केवल एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उनसे प्यार है, जिसकी खून में कुछ क्षत्रियत्व है, जो कुछ करना चाहता है, करना जानता भी है। और सीधी सी बात बता दूं कि सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती, तो मेरा नाम भी फिरका परस्तों में जोड़ दें। आप खूब कहा करो स्वामी जी सांप्रदायिक आदमी। सत्य कहना है अगर फिरका परस्ती, तो मेरा नाम भी फिरका परस्तों में जोड़ दें। मगर मुल्क से प्यारा है मजहब जिन्हें, उनसे कह दो वो मेरे वतन को छोड़ दें। राम की धरती पर, कृष्ण की धरती पर नहीं रहेंगे। यदि आप कहें स्वामी शिवानंद ये सांप्रदायिक है, हाँ सांप्रदायिक हूं। 8 साल का मुल्ला का बच्चा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, 73 साल का शिवानंद राम के नारे नहीं लगा सकता? मैं हिंदुस्तान के नारे नहीं लगा सकता? मैं लगाऊंगा। राम आर्य थे, हम भी आर्य हैं। आपस में लड़ना छोड़ो, तलवार तुम्हारी खोपड़ी पर लटक रही है। समझाने वाले बहुत समझा रहे, आप मानो, लेकिन मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर जाऊं। पौराणिक लोग कहते हैं ना, मरने के बाद में आदमी भगवान के सामने पेश होता है, भगवान सवाल जवाब करता है। अब मान लो मैं मरा और भगवान के सामने गया और भगवान ने कहा कि तूने क्या किया, तूने, मैंने कहा मैंने तो भतेरा किया, कोई नहीं माना तो मैं क्या करूं? मैंने जान हथेली पर रख करके प्रचार किया, कोई नहीं माना तो मैं क्या करूं? भगवान को ही माननी पड़ेगी। यदि ऐसी भी बात होगी मैं कम से कम कहने लायक तो हो जाऊं। मैं जान हथेली पर रख करके प्रचार, और आपको भी बता रहा हूं, करना पड़ेगा। कितना भी डरपोक हो, कितना भी सुरक्षा हो, मरता वो भी है और जंग के मैदान में भी लड़ता है। महाराणा प्रताप ने सारी जिंदगी युद्ध लड़े, मौत चारपाई पर हुई। शिवाजी सारी जिंदगी लड़े, मौत चारपाई पर हुई। दुर्गादास सारी जिंदगी लड़े, मौत चारपाई। मौत कहाँ हो, कैसे हो, हमने रंग देखे। हमारे मेरठ में तो प्रति वर्ष दंगा होता था। जब से भाजपा की सरकार आई है, जब तक कोई दंगा नहीं हुआ मेरठ में, जब से, उसके बाद तो हुआ नहीं, वरना मेरठ में तो हर वर्ष दंगे होते थे, हमने देखे दंगों को। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।